जैसा कि आपने देखा, जिले के विभिन्न विद्यालयों से बच्चे यहाँ साइंस से संबंधित अपना अपना मॉडल बना के लाए हैं। निसंदेह मॉडलों को देखकर ऐसा लगता है बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर के प्रति जागृति आई है। नाना प्रकार के मॉडल के द्वारा उन्होंने समझाया किस प्रकार से अल्टरनेटिव ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित बना सकते हैं, या और नाना प्रकार के ऐसे मॉडल्स थे जो इनोवेटिव आइडियाज़ उन बच्चों के प्रदर्शित हो रहे हैं। निसंदेह ऐसा लग रहा है संविधान में जो साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने की बात कही गई है उसको हमारे बच्चे साकार कर रहे हैं। इनमें साइंस के प्रति जागृति आ रही है, साइंटिफिक टेम्पर जागृत हो रहा है। निसंदेह ये बच्चे न केवल जिला स्तर पर बल्कि प्रदेश और नेशनल स्तर पर भी जाकर के पुरस्कार प्राप्त करेंगे। मैं इनके गुरुजन जो साइंस के अध्यापकगण हैं उनको भी इनके साथ साधुवाद देता हूँ। निसंदेह बहुत प्रशंसनीय काम किया हुआ है। मैं इनके लिए ऑल द बेस्ट करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। बच्चों के साथ साथ कुछ शिक्षकों ने भी प्रदर्शनी लगाई है स्पेशली। हाँ, हमारा विभाग भी TLM के लिए टीचिंग लर्निंग जो असिस्टेंट है, मटेरियल वगैरह है, उस पर भी विभाग बहुत जोर दे रहा है। तो हम लोगों ने भी ये डिसाइड किया हुआ है। अभी बच्चों की जो प्रदर्शनी लगी हुई है, इसके बाद एक अच्छे स्तर पर जो बढ़िया टीचर हैं उनके द्वारा TLM बना करके एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाएंगे ताकि अध्यापकों में भी इसके प्रति और जागृति आए। थैंक यू। मेरे साथ हैं प्रदर्शनी के संयोजक GIC के प्रिंसिपल। तो आइए उनके परिचय के साथ जानते हैं कि प्रदर्शनी किस तरह की है और क्या कुछ आकर्षण है यहाँ का। सर, आपका परिचय। सर, मेरा नाम सुभाष सिंह है और मेरी अभी 16 अक्टूबर को ज्वाइनिंग हुई है और मेरे कार्यकाल में इस प्रकार की पहली 51वीं बाल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और इसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कुछ बच्चों का मैंने देखा है कि इनोवेशन के प्रति रुचि है, जिसमें हमने देखा है कि जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कुछ मॉडल्स हैं वो कृषि से संबंधित हैं। जी सर, यहाँ बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए कोई धनराशि या कोई गिफ्ट या कोई पुरस्कार रखा गया है? सर, इस प्रकार का बजट सरकार से नहीं प्राप्त हुआ है। जो भी मैं खर्च कर रहा हूँ अपनी जेब से खर्च कर रहा हूँ सर मैं, और अभी ऐसा कोई बजट मेरे पास नहीं आया है। जो भी खर्चा है मैं अपने व्यक्तिगत खर्चे पर कर रहा हूँ। किस तरह की प्रतियोगिता है ये? विद्यालय स्तरीय है या जनपद स्तरीय है? ये सर जनपद स्तर की है। और विद्यालय के बच्चे यहाँ आए हुए हैं? जी। कहाँ के बच्चे आए हुए होंगे यहाँ? सर पूरे जिले के हैं सर। सभी जिलों के विद्यालयों के स्कूल के बच्चे हैं। ओके। मेरे साथ एक सर और हैं, एक यहाँ के केमिस्ट्री के टीचर हैं, केमिस्ट्री के प्रवक्ता हैं, लेक्चरर हैं। तो आइए उनसे भी जानते हैं कि यहाँ का क्या आकर्षण है और किस तरह की ये प्रदर्शनी है। सर, आपका परिचय। सर, माई सेल्फ विवेक यादव। मैं सर यहाँ पे केमिस्ट्री का प्रवक्ता हूँ। सर, ये जो प्रदर्शनी आपको आज आयोजित की गई है जिले स्तर पे, यहाँ पे हमारे जिले के लगभग सभी राजकीय इंटर कॉलेज, सभी एडेड के वित्त विहीन के इंटर कॉलेज के बच्चे आए हैं जो ग्रामीण वर्ग से भी हैं। बहुत सारा संसाधन उनके पास उपलब्ध नहीं है, बट आपने मॉडल्स देखे होंगे। मॉडल्स में लगभग इकोसिस्टम, किसानों की प्रॉब्लम्स, नेचर, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और सबसे बड़ी चीज़ कि टीचर वर्ग भी इसमें शामिल है। आप ये सामने देख लेंगे, जितने भी यहाँ पे मॉडल्स लगे हैं ये सारे TLM बेस्ड हैं कि कैसे कोई भी बच्चा जिसको चीज़ें एक बार में, 2 बार में, 3 बार में समझ में नहीं आती, उसको हम कैसे मॉडल्स के थ्रू, TLMs के थ्रू अपनी स्टडी पैटर्न, पढ़ाने के पैटर्न में इनोवेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे हम TLM का एक प्रभावी यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ सर, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे हम कार्यक्षेत्र हमारा ये है, यहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो एक चीज़ महसूस हो रही है कि ये बच्चे, जो भी बच्चे हैं, आपने देखा होगा एक बच्चे ने छाते से डस्ट साफ करना है, वो चीज़ निकाला है। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हमारे पास आया है। बहुत सारी नई नई चीज़ें यहाँ पे आई हैं। भूमिगत जल पे भी बात हुई है कि कैसे भूमिगत जल का स्तर उठाना है। ये बच्चे कहीं LN में नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं बड़े संस्था में नहीं है कि बहुत ज़्यादा।
तो ये सर ने और जो भी हमारे सह संयोजक सर हैं, जो भी संचालन समिति है हमारी, ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म सर हमने बच्चों को दिया है, जहाँ पे वो एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनमें एक अलग तरीके का एक्साइटमेंट क्रिएट हो रहा है। तो ये पैटर्न सर हमारे लिए आज की एजुकेशन शिक्षा में इस तरीके की एग्जीबिशंस, आपकी जो हमारी ये प्रदर्शनी है, इस तरीके की बिल्कुल लगनी चाहिए। और सर लोगों का धन्यवाद एक बार कि हमको इनकी गाइडेंस में सब सारी चीज़ें क्रियान्वित करने को मिल रही हैं। यहाँ जो बच्चों ने प्रदर्शनी लगाई है, तो क्या उनको पहले से ट्रेंड किया गया है या ये बच्चों ने खुद ही अपने आप से तैयार करे हैं ये सारे प्रोडक्ट? ऑनेस्टली बताऊं सर, तो जैसे अभी मैं राजकीय इंटर कॉलेज एटा में हूं, कल शाम से बच्चे लगे हैं, कल शाम से जो भी जानकारियां मिली हैं, कल शाम से बच्चे लगे हैं, और ये सारे बच्चों ने खुद से हर एक प्रोजेक्ट के पीछे उनके टीचर की गाइडेंस है, एक एक टीचर असाइन किए गए हैं, टीचरों की मेहनत साथ में बच्चों की मेहनत मिलके एक आपके सामने एक मॉडल प्रस्तुत हुआ है आज ये। तो इसमें टीचर और बच्चों दोनों की मेहनत है, साथ में संचालन समिति जो एग्जीबिशन करा रही है। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का मिला जुला रूप आपको देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए इसी परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं बच्चों से कि बच्चों ने किस तरह के मॉडल्स बनाए हैं। और यहाँ पे सबसे पहला मॉडल मेरे सामने कुछ छात्राएं बैठी हुई हैं, तो आइए उस छात्रा से जानते हैं कि ये क्या मॉडल बनाया है इन्होंने। बेटा आपका नाम बताइए। कुमारी कविता। ये आपने क्या मॉडल बनाया है? परिवहन के ऊपर। पूरा समझाएं इस मॉडल के बारे में कि किस तरह से क्या है, प्लीज बताइए। ये रोड पर वो है, रोड कॉम्प्लेक्स में दोइए, आराम से बताइए। हमारे सामने एक छात्रा है जिसने कुछ यंत्र बनाया है, तो आइए जानते हैं क्या यंत्र है, पहले उसके परिचय के साथ। बेटा आपका नाम बताओ। मेरा नाम दीक्षा है, मैं जनता इंटर कॉलेज परसोन से आई हूँ। मैंने ये बनाया है कृषि के ऊपर। जैसे कि मैंने देखा है कि कुछ बुजुर्ग लोग तोड़ते हैं फल फ्रूट, तो इनके हाथों में कांटे चुभ जाते हैं और फिर खून निकलता है। इसके जरिए मैंने देखा है कि मैं एक ऐसा चीज़ बनाऊं जो आसानी से कुछ फल तोड़ सकें, इसलिए मैंने ये बनाया है। इससे ये कहना है कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है बताएं। ये ऐसे खुलता है, ऐसे ये नीचे थोड़ा सा और इसमें फंस जाएगा, फिर जो ढीला हो जाएगा, फिर ऐसे टूट जाएगा दब के। बहुत बढ़िया। बच्चों को तालियों से बताना चाहिए कि हाँ वाकई में आपने बहुत अच्छा बनाया है। और ये छोटा सा यंत्र है और मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं हुए होंगे। एक घर में पड़ी प्लास्टिक की बोतल से, प्लास्टिक के पाइप से ये यंत्र बनकर तैयार है, जिससे कि हाथों में अगर हम नींबू तोड़ रहे हैं या हम कुछ इस तरह के संतरे वगैरह जिसमें कांटे होते हैं, उनसे हाथों में रैशेज पड़ जाते हैं, कांटे चुभ जाते हैं, तो इस यंत्र से हम आराम से तोड़ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं और बच्चों ने क्या बनाया। बेटा आपने क्या बनाया? ये पवन चक्की है सर, पवन चक्की ये जमीन और दादी चक्की है, इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन उसको काट के नया शुरू करना। बेटा आपका शुक्र है। बेटा आपका नाम? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह साक्य है। क्या मॉडल बनाया है आपने? मैंने ये पवन चक्की है और ये पवन चक्की को हम दिन में और रात में चलाते हैं और इसका बिजली है, इसको जनरेटर रूम में स्टोर करते हैं और स्टोर के बाद इसको हम घर में उपयोग करते हैं। जैसे लाइट है, समर है और चीज़ें हैं, इसमें उपयोग कर सकते हैं। तो इसका क्या बेनिफिट है? ये बेनिफिट है, ये आएगा कि इसको हम उपयोग करें और अपने घर को स्वच्छ बनाएं। चलिए बहुत बढ़िया। मेरे साथ एक मैम हैं, शिक्षिका हैं, तो आइए उनसे भी जानते हैं प्रदर्शन के बारे में, उनके परिचय के साथ। मैम आपका नाम? पूजा सिंह, जीव विज्ञान सहायक अध्यापक, डीएवी इंटर कॉलेज अलीगंज। कुछ बताइए प्रदर्शन के बारे में। हाँ, प्रोफेशन सर अभी तो मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो अभी तो मैं 3 बच्चों को लेके अपने साथ आई हूँ, तो सबका डिफरेंट मॉडल है। अभी जैसा कि आपने बात किया बच्चों के साथ, दैट्स ऑल। थैंक यू मैम। बेटा आपका नाम? अजयेंद्र कुमार, मैं डीएवी इंटर कॉलेज अलीगंज से आया हूँ सर। क्या मॉडल आपने बनाया है? मॉडल है सर, इसमें कॉटन और रुई की जगह कॉटन और बालू से हम गंदे पानी को स्वच्छ बना सकते हैं। इससे मतलब कॉटन और बालू से कैसे, जरा थोड़ा बताएं मुझे। सर ये गंदा पानी तो ये सर इससे फिल्टर हो गए, यहाँ से साफ पानी निकलेगा, स्वच्छ पानी। अच्छा, इसमें सबसे ऊपर आपने गंदा पानी डाला, ये नीचे कॉटन है और इससे ये पानी नीचे होते हुए और यहाँ से फिल्टर होके निकलेगा, यानी कि कॉटन में सारी बालू मिट्टी जो है फंस कर। हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मॉडल है आपका। मेरे सामने एक बेसिक की टीचर हैं जिन्होंने अपना मॉडल लगाया हुआ है। बच्चों के बीच में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए अपना मॉडल खुद लेकर के आई हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। मैम आपका नाम?
मैं निहारिका वर्मा उच्च प्राथमिक विद्यालय भोपालपुर से हूँ, निदौली कला ब्लॉक से। सर मेरा ये जो मॉडल है वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग पर आधारित है। आजकल जो मेन समस्या होती है हमारे बच्चों की, जो समस्यात्मक बालक हैं, जिन्हें हम समझाते हैं उसके बाद भी वो बच्चे भूल जाते हैं, बार बार समझाने के बाद भी। तो मैंने उन बच्चों पर मेन फोकस किया है और ये उपचारात्मक शिक्षण के रूप में से प्रयोग किया है। व्रत के भाग, पहिया कहे व्रत की कहानी, ये एक पूरा ही कबाड़ से जुगाड़ किया हुआ है मैंने, जिसमें बच्चों को जब व्रत के भागों के बारे में बताएंगे तो उसके साथ में जब बच्चा जब स्विच ऑन करके उन्हें हम दिखाएंगे तो ये व्रत की परिधि है, तो बच्चों को इसके रंग से एक स्थायी समझ उत्पन्न होगी। आगे हम देखेंगे इसमें ये हमारी व्रत की त्रिज्या है। इसी क्रम में व्रत के सभी भाग, व्रत के व्यास है, व्रत का केंद्र और ये व्रत की जीवा, सभी भागों को हमने डिफरेंट कलर से शो किया है, जिससे कि बच्चा एक दिमाग में स्थायी समझ, एक इमेज उसकी परमानेंट इमेज बन जाएगी, जो बच्चा कभी नहीं भूलेगा, स्वयं करके सीखेगा। यहाँ पे हमने उसके लिए परिभाषाएं भी लिखी हुई हैं बच्चों के लिए, जो इन्हें पढ़ के और उसे समझेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी इनकी समस्याएं हैं वो भी व्यवहारिक रूप से वो हल कर सकेंगे। बहुत अच्छी पहल है मैम आपकी बच्चों को समझाने के लिए, और मैं देख पा रहा हूँ कि आपने किस तरह से मेहनत करी होगी, और आपका खुद का छोटा बालक है उसको भी लेकर के आप यहाँ आई हुई हैं और आपने ये मॉडल यहाँ दर्शाया है। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों के लिए, बच्चों की तरफ से। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथ एक मैम और हैं, आइए उनका परिचय के साथ जानते हैं कि उन्होंने क्या मॉडल बनाया है। मैम आपका नाम? मैं जनपद एटा से कविता, यूपीएस भोपालपुर निधौली कला से हूँ। ये मैंने बच्चों की कक्षा 7 के बच्चों को यौगिकों के नाम और उनके सूत्रों को सिखाने के लिए जीरो इन्वेस्टमेंट पर आधारित ये एक जादुई मैजिक बोर्ड बनाया है सर। इसमें बच्चों को हम कुछ यौगिकों के नाम सिखाएंगे। अगर बच्चों को हम ऐसी मौखिक रूप से सिखाएं तो बच्चों को सिखाया ज्ञान स्थायी नहीं होता है, तो बच्चों को खेल खेल में आओ सीखें, खेल के साथ कुछ नया जानकारी लें। तो बच्चों को सिखाना है जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का बच्चों क्या है फॉर्मूला, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, तो यहाँ बच्चों को हम खुद ही देखेंगे, बच्चा यहाँ रोटेट करेगा देखेगा और यहाँ पर देखेगा H2, तो यहाँ इसमें बच्चे यहाँ पर H में कितने परमाणुओं की संख्या है, तो यहाँ बच्चों को ये भी इंडिकेट कर रही है कि H में परमाणुओं की इस फॉर्मूला में कितनी परमाणु की संख्या है 2, और S में 1 और O में 4। एक बात और, अगर ये टीचर के बिना भी अगर ये TLM बच्चे के सामने है तो एक कलर सिंबलाइजेशन के माध्यम से बच्चा खुद भी अरेंज करके फॉर्मूला बना सकता है कि H2SO4 या KMNO4 का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि एक से कलर दिए गए हैं। उसके बाद ये जानकारी के लिए बच्चों का असेसमेंट करने के लिए कि बच्चे को सिखाया ज्ञान स्थायी हुआ है या नहीं, तो उसके लिए पजल्स बनाई गई हैं कार्डबोर्ड के माध्यम से कि हमने H2SO4 सिखाया। बच्चों को ये पजल्स दे दी जाएंगी और बच्चों को बोला जाएगा कि आप इसको रीअरेंज करिए और इसको बनाइए। तो बच्चे, छोटे बच्चे भी पजल्स को रीअरेंज करके बना ही लेते हैं, और बच्चे यहाँ देखेंगे बना रहा है धीमे धीमे, और उसने इस तरीके से पजल को बना दिया। और बच्चों को यहाँ हम पूछेंगे कि बच्चों ये क्या बना, क्या दिखाई दे रहा है आपको? H के कितने मॉलिक्यूल, 1 और 1 2, और O के कितने हैं 4, और S यानी क्या बन गया हमारे पास H2SO4। यहाँ एक और प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जनरेट हुआ। बच्चा यहाँ पूछेगा कि मैम एक बात बताइए आप हमको कि O में यहाँ कितनी आर्म्स हैं इसकी 2, और H में H में कितनी है 1, क्यों? यहाँ बच्चों को बताएंगे बच्चों जिस H में 1 आर्म्स इसलिए निकली हुई क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, और ऑक्सीजन की 2 आर्म्स इसलिए निकली क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। बहुत बड़ी मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये मॉडल बनाया है। जहाँ कई बच्चे साइंस और मैथ को बोरिंग मानते हैं, वहाँ आपने साइंस को और वो भी केमिस्ट्री को इतना सिंपली तरीके से फॉर्मूलों को समझाने के लिए और लॉन्ग टाइम लर्न रहे उनको बहुत अच्छा मॉडल बनाया मैम आपने। वायु प्रवृत्ति को बिल्कुल खत्म करने के लिए, और बच्चों को खेल खेल में हम सिखा दें, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि मैम ने हमको क्या सिखा दिया। और बच्चे इस खेल के माध्यम से, जो बच्चे जो नहीं सीखते हैं, नीरस होते हैं, क्लास में इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाता है, तो क्लास को रोचक बनाने के लिए ये TLM काफ़ी कामयाब सिद्ध हुआ है। और बच्चे इसमें हमारा एलो है जो हमारा लर्निंग आउटकम है, उसको भी हमने प्राप्त किया है। थैंक यू मैम, आपने बहुत सी जानकारी दी। और इसी पर्पज में हमारे साथ एक बेसिक के टीचर और दिखाई दे रहे हैं, मेरे सामने खड़े हैं, तो आइए उनके परिचय के साथ जानते हैं कि उन्होंने क्या मॉडल दर्शाया और क्या वो बताना चाहते हैं। सर आपका नाम? संजय सिंह। सर आप कहाँ से हैं? मैं प्राथमिक विद्यालय पीपल टोला विकास क्षेत्र सकीट से हूँ। सर आपका ये क्या मॉडल है? मुझे कुछ अनाज, कुछ धान्य दिखाई दे रहा है, तो सर इस बारे में बताएं प्लीज। जी, जैसा आप देख पा रहे होंगे, मेरे टॉपिक का शीर्षक है स्वास्थ्य रक्षक श्री अन्न, प्रकृति के अनुपम उपहार। तो मैं कहना चाहूँगा, अच्छे स्वास्थ्य का आसरा
अच्छे स्वास्थ्य का आसरा, कोदो कुटकी कंगनी रागी बाजरा। सर, ये हमारे मोटे अनाज हैं जिसे गवर्नमेंट ने श्री अन्न का नाम दिया है। श्री अन्न जो आज पहले ये गरीबों की थाली में पाए जाते थे, कोदो जिसको गरीबों का चावल कहा जाता था, आज ये अमीरों की थाली में पाया जा रहा है। क्यों पाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि ये डायबिटीज़ को दूर करता है, हृदय रोग को दूर करता है, और लोग इसके बारे में भूल रहे हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं वो इन अन्नों के बारे में जानते नहीं। ऐसे कई अन्न जो हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको भूल गए, पैदा नहीं हो रहे हैं। तो उसी जागरूकता के लिए ये हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है ताकि लोग श्री अन्न यानी कि जो मोटे अनाज हैं उनको जानें, उनके उपयोग को जानें, ताकि अपना जो स्वास्थ्य क्योंकि जैसे ये भागदौड़ जिंदगी बढ़ रही है, लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो रहे हैं, लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है जो कई बीमारियों को पैदा कर रहा है। और ये जो अनाज हैं ये लो कार्बोहाइड्रेट हैं, ग्लूटेन फ्री, जो बहुत सारे ग्लूटेन जो होता है वो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का भी कारण होता है। ये सारे अनाज उस ग्लूटेन से फ्री होते हैं। तो अगर इनका लोग इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो हम समझते हैं कि जो भारत स्वस्थ कहा जाता था, जहाँ से पूरा आयुर्वेद पूरे विश्व में फैला है, वो फिर से वो गौरव हमको हासिल हो। और ये श्री अन्न आज़ादी के जो अमृत महोत्सव का हम अभी समापन करके चुके हैं, और अमृत महोत्सव तो अभी भी चल रहा है, तो वो हमारा चलता रहे, लोग जानें पहचानें कि हमारी क्या संस्कृति है, हमारे देश के पास क्या उपहार हैं जिन्हें हमें आगे ले जाना है। यहाँ बहुत सारे बच्चे किसान परिवार से हैं, वो आज जाने कि अरे ये हम पैदा कर सकते हैं, लेकिन हाँ कर सकते हैं। बस गवर्नमेंट थोड़ी सी और जानकारी अगर हम जैसे शिक्षक साथियों को थोड़ा सा और आगे प्रमोट करती है तो हम और फैलाने में इसको सफल होंगे, ऐसा हमारा मानना है। डेफिनेटली सर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी चीज़ लेकर के आए हैं आप श्री अन्न को जो प्रमोट। बहुत बढ़िया सर, आपने श्री अन्न को प्रमोट करने का जो तरीका आपने निकाला है, बिल्कुल डेफिनेटली बहुत बढ़िया आपने निकाला है। जैसे हमारी इस समय सरकार भी प्रमोट कर रही है श्री अन्न को, और आपने जो भारत की पुरानी बात कही कि पहले ये सारे अन्न खा करके हमारा भारत का आयुर्वेद जो इतना पूरे विश्व में फैला है, तो डेफिनेटली उस गौरव को फिर से प्राप्त करेंगे। और आप जो कह रहे थे कि बच्चे नहीं जानते हैं, बच्चे नहीं, हम बड़े भी नहीं जानते हैं, हमें भी इतने सारे अन्नों के बारे में नहीं मालूम कि कभी हमारे यहाँ ये सारे होते थे। मैं सर यहाँ अन्न दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए, कूटू जिसे व्रत में इस्तेमाल किया जाता है, इसका आटा इस्तेमाल किया जाता है जिससे पकौड़ी और पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। अभी यहाँ सवा का चावल जिसे कहते हैं, ये व्रत का आहार है। ये आहार इनको व्रत में क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि इनके अंदर पोषक तत्व हैं, कम मात्रा में भी लेने पर ये हमें अधिक से अधिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये ऐसे अनाज हैं जो ढेर सारे मिनरल्स, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन से भरपूर हैं। जनरली जो अनाज, जैसे अगर हम गेहूं और चावल की बात करें तो वो प्योर कार्बोहाइड्रेट हैं, उसमें ये जो हम एलिमेंट्स की बात करें हैं वो नहीं मिलते। विटामिन तो बहुत कम उनमें रहते हैं, जबकि ये अनाज इन चीज़ों से भरपूर हैं। तभी ये हमारे जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको लाभ करते हैं। डेफिनेटली सर, बिल्कुल। ये सारे श्री अन्न अगर इस्तेमाल करने लगें तो हमारी, मैं समझता हूँ कि 50% नहीं 100% बीमारी दूर हो सकती है। तो इसीलिए हमने सारे अनाजों का तो प्रदर्शन है ही, साथ ही साथ ये यहाँ सारे अनाजों की बालियाँ, यानी कि जब अनाज जो दाना पक रहा है उस वक्त इनकी फॉर्म क्या होगी उसका भी हमने प्रदर्शन किया है, ताकि लोग देखें इनके चित्रों को। तो कहीं उन्हें कहीं किसी प्रदेश में घूम रहे हैं तो अरे ये तो हमने देखा था, तो ये हो सकता है। तो ये जानने का और सिखाने का बच्चों को हमारा ये प्रयास है, ताकि जाने पहचाने। बहुत अच्छा सार्थक प्रयास है सर आपका, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मुझे भी इन चीज़ों से अवगत कराया। मैंने भी अभी तक ये सारे अन्न नहीं देखे थे, तो थैंक यू सर। ये भारत का मानचित्र है। अब ये जो अनाज हैं कहीं ना कहीं पैदा होते हैं, तो कुछ अनाज, जैसे अगर कूटू की बात करें तो यहाँ जम्मू कश्मीर में हो रहा है। रागी रामदाना जिसे हम चौलाई के नाम से जाते हैं, हमने चौलाई का साग तो खाया है, लेकिन आप जान के आश्चर्य करेंगे कि चौलाई जिसका बीज 100% ग्लूटेन फ्री होता है, जिनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है उनके लिए उसके आटा की रोटी बना सकते हैं, तो मिलता है।
बाजरा, कूटू, ज्वार, सवा, चौलाई, ये उत्तर प्रदेश में। इस तरह से अब मध्य प्रदेश इस मामले में सबसे बड़ा रिच प्रदेश है हमारे भारत में, जिसमें कुटकी, कोदो, कंगनी, चैना, सवा, कूटू, बाजरा, ज्वार जैसे ये इतना मतलब प्रकृति ने उसको उपहार के रूप में उसको सौंप दिया है। बस अब ये है कि हमको अब प्रयास करने हैं कि हम अपने उत्तर प्रदेश में भी इन अनाजों को ला सकें। हालांकि उत्तर प्रदेश में अपना ये कंगनी है, कंगनी हमारे यहाँ पाया जाता है, बाजरा हमारे यहाँ पाया जाता है, ये ज्वार है, ये हमारे यहाँ पाया जाता है मुख्य रूप से। अब कंगनी इस चकीट क्षेत्र में मिलता था, अब यदा कदा कोई किसान करता है। अब जबकि ये चीज़ अब 100 रुपये 150 रुपये किलो से अधिक दाम पर किसान से लोग खरीद रहे हैं और मार्केट में ये 200 रुपये 250 रुपये किलो तक मिल रही है। तो किसान भी इससे लाभान्वित हो सकता है अगर इसको, क्योंकि इससे केवल स्वास्थ्य ही नहीं मिलेगा, उसको आय का एक जरिया भी मिलेगा। बस उसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको जानने की ज़रूरत है कि हमारे भारत को क्या प्रकृति ने उपहार दिया है, क्योंकि कोई ऐसा देश नहीं है जहां इतने प्रकार के समस्त जो श्री अन्न हैं वो पाए जाते हों। बिल्कुल सर, ज़रूर। जब मांग बढ़ेगी तो उसका उत्पादन भी बढ़ेगा, तो डेफिनेटली किसानों को ये फ़ायदा देगा। तो थैंक यू सर, आपकी जानकारी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आइए बेटा, आपका नाम क्या है? हरिओम प्रताप सिंह। ये आपने क्या मॉडल बनाया है? सर, जैसे किसी बच्चे को अगर ना पता हो राज्य की राजधानी, इसके लिए हमने बनाया है। तो कैसे ये काम करता है, बताएं। सर, ये जैसे हम उत्तर प्रदेश पे रखते हैं, ये जब तक इसकी राजधानी ना आएगी तब तक ये बजर और फिर नहीं बजेगा, इसलिए ऐसे। यानी कि राजधानी पता करने का तरीका है कि आप किसी भी स्टेट पर टच करेंगे और दूसरे से आप उनके शहरों के कैपिटल पे जब टच करेंगे तो वो बेल बज जाएगी और लाइट जल जाएगी। बहुत बढ़िया मॉडल है आपका। बेटा, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम शुभम कुमार है। कहाँ से हैं आप? LPFS इंटर कॉलेज अचलपुर। क्या बनाया आपने ये? सर, मैंने एक पर्यावरण के ऊपर मॉडल बनाया है सर। क्या मॉडल है, बताएं इसके बारे में। सर, ये मॉडल ये है जैसे कि हमारे हम देखते हैं कि हमारे पर्यावरण दूषित होता जा रहा है, धुएं वाला बहुत सिस्टम होता जा रहा है। जैसे बिजली धुएं से बन रही है, धुएं वाली फैक्ट्रियों से बिजली बन रही है सर। और देखते हैं कि हम ज़्यादातर धुएं वाली हर चीज़ होती है, गाड़ी तो धुएं से चलती है सर, धुएं ज़्यादा निकलते हैं सर। इसी तरह हम देखते हैं कि सर अगर हम आग्नेय सेल जैसे पृथ्वी के अंदर होते हैं, उनसे अगर बिजली बनाई जाए तो सर धुआं कम होगा, मतलब धुआं नहीं होगा। क्यों? जब आग्नेय सेल से सर बिजली बनेगी तो सर वो ऊपर का पानी होता है, वो भाप बन के ऊपर आएगा। अगर वो भाप बन के ऊपर जाएगा तो सर हम उसे एक पाइप द्वारा किसी टरबाइन पे ले लेंगे। जब वो टरबाइन घूमेगा तो उससे बिजली बनेगी। जब हम सर वो बिजली बनेगी तो वो आंतरिक बिजली होगी। जब वो आंतरिक बिजली को हम विद्युत बिजली में कन्वर्ट कर लेंगे सर। जब हम विद्युत बिजली में कन्वर्ट कर लेंगे तो सर हमारी ये विद्युत बिजली सभी तरफ फैल जाएगी सर। और देखते हैं कि इसी तरह सर कचरे से भी बिजली बनाई जा सकती है सर। फैक्ट्रियाँ होती हैं कचरे से ही बनने वाली फैक्ट्री। और सर देखते हैं कि हमारी तरफ स्कूलों की तरफ आते हैं सर। स्कूलों की तरफ आते हैं तो देखते हैं सर कि स्कूलों की तरफ बहुत सारे अभियान चलते हैं स्कूल में, सफाई अभियान, वृक्षारोपण अभियान और इसी तरह के बहुत सारे अभियान, पेड़ पौधे लगाएं सर स्कूल में। उस स्कूल का सर वातावरण अच्छा होगा तो सभी बच्चे स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे सर। इसी तरह सर हम आते हैं शहरों की तरफ। शहरों की तरफ देखते हैं कि उस शहरों में बहुत ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट बने होते हैं। जब सर उन अपार्टमेंट बने होते हैं, उन अपार्टमेंट में देखते हैं फ्रिज, कूलर, AC, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं जिनसे CFC गैस नामक गैस निकलती है। CFC नामक गैस का निकलती है, वो हमारी ओजोन परत के लिए सर वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। क्यों? अगर वो सबसे ज़्यादा हानिकारक इसलिए होती है क्योंकि वो ओजोन परत में छिद्र कर देती है सर। अगर वो ओजोन परत में छिद्र कर देगी तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं सर, वो पृथ्वी पर सीधी आएंगी। और जब वो सीधी आएंगी तो हमारी पृथ्वी का वातावरण है वो सर बढ़ जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि गाड़ियों की तरफ आते हैं तो गाड़ियों की तरफ देखते हैं सर कि गाड़ी जो चलती है तो उससे बहुत ज़्यादा डीजल वाली गाड़ियाँ आई हैं सब, इनसे बहुत सारा धुआं निकलता है सर। और ये धुआं निकलता है तो हमारे वातावरण के लिए दूषित होता है। और ये दूषित होता है इसलिए हमें ज़्यादातर ई-रिक्शा, ई-कार और ई-बाइक का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनसे कोई प्रदूषण नहीं होगा और ना ही कुछ होगा। अभी आपने मुझे बताया कि बड़े बड़े अपार्टमेंट्स वगैरह में हमारे घरों में हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज़ करते हैं जिनसे गैसें निकलती हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए मतलब उनसे बचने के लिए क्या उपाय है? सर, उन चीज़ों का कम इस्तेमाल किया जाए। लेकिन आज इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना मतलब मौसम में बदलाव हो रहा है,
तो एसी और फ्रिज और कूलर तो ये बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए क्या है? सर इसीलिए ये इतने ज़रूरी नहीं है। अगर हमारा वातावरण स्वच्छ होगा तो ये इतनी गर्मी पड़ेगी नहीं। जब ये सब चीज़ बंद हो जाएगी सर, तो हमारी ओजोन परत है वो ठीक रहेगी। जब वो ओजोन परत ठीक रहेगी तो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर नहीं आने देगी, तो इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू। बेटा आपका नाम? सिमरन यादव। क्या मॉडल बनाया आपने? सर पर्यावरण के ऊपर। बताएं थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ। सर अगर हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, अगर हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसलिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और सर अगर जिस तालाबों में वगैरह में गंदा गंदा पानी होता है, अगर हम इस गंदे पानी को अगर हटा देंगे तो सर मच्छर कम पैदा होंगे, मच्छर कम पैदा होंगे तो मलेरिया डेंगू ऐसी बीमारियां नहीं होंगी, इससे हम लोग अच्छे से रहेंगे। और सर अगर गांव में देख लीजिए सर, गांव में से कीटनाशक दवाइयाँ हम लोग जो खेतों में लगाते हैं सर, उससे हमें नुकसान होता है, इसलिए हम अगर जैविक खाद का उपयोग करेंगे हम लोग तो इससे हम लोग को बीमारियां भी नहीं होंगी और अच्छा खाना और अच्छे पदार्थ हमें मिलेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। बेटा आपका नाम? मेरा नाम राफी अंसारी है, आदर्श इंटर कॉलेज से जलेसर एटा से आई हूँ मैं। आपने क्या मॉडल बनाया है? सर ये ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, पूरे मतलब बॉडी पार्ट्स को दिखाया गया है। बताते। ये ह्यूमन है, मतलब इंसान का पूरी बॉडी है, उसकी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन मसल सिस्टम, ये हमारी रिब केज है, ये हमारे लंग्स हैं, ये हार्ट है हमारा, ये किडनियाँ हैं, ये मस्तिष्क है, ब्रेन। बहुत बढ़िया, ये तो आपने पूरा मेडिकल में जो यूज़ होता है पूरा मॉडल वही बना दिया, यानी कि जो पोस्टमार्टम करते हैं और जो स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है वो करनी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से करके सीख सकते हो, राइट बेटा? जी सर। तो ये बहुत अच्छा मॉडल है आपका और डेफिनेटली मेडिकल में इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। बेटा आपका नाम? राधिका। किस विद्यालय से हैं आप? राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। क्या मॉडल बनाया आपने? मैंने रिवॉल्विंग चेयर बनाई है, जैसे हम लोग पब्लिक प्लेस में कहीं पे भी जाते हैं तो चेयर गंदी हो जाती है बारिश वगैरह से, धूल मिट्टी से, और एनिमल्स आके गंदा कर जाते हैं, तो ये रिवॉल्विंग चेयर है, इसमें गवर्नमेंट को खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, जो भी आएगा वो चेयर को सीधा करेगा और बैठ जाएगा और ज़्यादा टाइम उसे उल्टा करके चला जाएगा, तो इसमें कोई खर्च भी नहीं। ऐसे आगे लगा करके चेयर को एडजस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं और उसके बाद फिर पीछे। ओके, बहुत बढ़िया मॉडल है आपका। और कुछ तो यही है सर। यही मतलब एक पार्क का मॉडल आपने बनाया, उसमें चेयर किस तरह की होनी चाहिए जैसे कि आने वाले लोगों को, बैठने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। बहुत बढ़िया मॉडल है आपका। पानी डाला कितना खर्चा आता है एक बार? सर इससे वो खर्च ओनली 10 से 15 पैसा बस एक बार का। अच्छा ही तो सस्ता सुंदर और किसानों के लिए इसमें कितना पैसा लगा? मेरे साथ में एक प्रतिभाशाली छात्र और हैं जिन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त इनोवेटिव आइडिया लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा सा एक उन्होंने एक प्रयोग किया है। तो पहले उनका परिचय लेते हैं और पूछते हैं उनसे उन्होंने क्या बनाया है। बेटा आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा अभिनव प्रताप नाम है। कहाँ से हैं आप? सर मैं अविनाश आर इंटर कॉलेज एटा से हूँ। क्या बनाया है आपने? सर मैंने किसान मित्र बनाया है, जंगली जानवर से सुरक्षा हेतु ध्वनि उत्पाद यंत्र। तो इससे जंगली जानवर से सुरक्षा कैसे होती है? सर इसमें कैल्शियम कार्बोनाइड की जल्द एसिटिलीन गैस बनती है, जानवरों से सुरक्षा हेतु ध्वनि बनाया गया है। सर इससे ये है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनाइड की और जल्द जब क्रिया कराते हैं तो एसिटिलीन गैस बनती है, उस एसिटिलीन गैस को 2 से 3 मिनट, वो 2 से 3 सेकंड क्रिया करके वो अच्छी, तो उसका जब हम 2 से 3 सेकंड बाद पीछे लाइटर लगाया हुआ है सर, 2 से 3 ग्राम मात्र कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं और 4 से 5 ml पानी की बूंद लेते हैं, तो जब अच्छी गैस बन जाती है। पीछे लाइटर लगा हुआ है और इसमें पाइप जो लगा हुआ है 2 इंची पाइप ऊपर लगा, नीचे लगा, में गैस उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद मैं लाइटर से फायर करता हूँ जिससे एक बहुत अच्छी ध्वनि मिलती है और इससे जो गैस निकलती है ऊपर वातावरण में जिसे बोलते हैं डिफेक्ट पड़ता है, इस एसिटिलीन गैस से कोई वातावरण में डिफेक्ट नहीं पड़ता है। और फल पकाने वाली जो बहुत अच्छी गैस है, इससे फल भी पकाए जाते हैं, इसलिए मैंने इस यंत्र को बनाया और किसानों के लिए बहुत ही अच्छा यंत्र है। बिकॉज कि आजकल देखा है किसान लोग अपनी फसल कर रहे हैं तो किसान अच्छे से वहाँ पे बाउंड्री कराते हैं, बिजली वाली बाउंड्री करा देते हैं, कुछ लोग अपने प्लास्टर पिलर से कराते हैं, फिर भी पशु बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान करते हैं और सरकार भी काफ़ी
बिल ज़्यादा देना पड़ रहा है और बिजली भी बहुत महंगी होती जा रही है इस वजह से, और पानी का भी बहुत डिफेक्ट है और बिजली के लिए पानी बहुत खर्चा हो रहा है। इसीलिए मैंने एक इस किसान यंत्र बनाया है, इसीलिए से मैंने किसान मित्र का नाम दिया है। सर ये उसके लिए किसान के लिए एक तरीका से वेपन भी मान सकते हैं, उसका फ्रेंड भी मान सकते हैं, इसलिए मैंने इसके लिए इसे तैयार किया गया है। और मैं सर कोशिश यही करना चाहूँगा कि हर किसान मित्र मेरे जो भी हैं, छोटे हों या बड़े, उससे कोई माइंड रखता है, क्योंकि फसल सब करते हैं और पशु ये नहीं जानता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, सबके पशु जाते हैं। इसलिए मैंने इसे बनाया है और मैं इसको अभी आपके सामने कार्बेट डालने के बाद इसमें एक फायर करने वाला हूँ, जिससे क्या फायदा होगा वो आपको दिखेंगे। एक मिनट, ये बताइए क्या ये सेफ है? ये हाथों में ब्लास्ट होता है, इसमें हाथों में गैस बंद करके और पीछे आप ब्लास्ट करते हैं, तो क्या ये हाथों के लिए सेफ है? जी सर, हाथों के लिए पूर्ण रूप से सेफ है, इसमें कोई पीछे के लिए झटका भी नहीं लगता है, क्योंकि इसमें लाइटर लगा हुआ है। अगर हम ऊपर से अगर कोई इसमें आग लगा के डालेंगे तो फटने का डर रहता है, जैसे सिलेंडर में आग लग जाए तो फटने का डर रहता है सिलेंडर का। लेकिन सर इसमें ऐसा कुछ नहीं, नीचे से इसमें लाइटर लगा हुआ है, मैं आराम से कैसे करता है एक बार? जी सर, कैल्शियम कार्बाइड डाला है सर मैंने। ठीक है, 4 से 5 ml जल डाल रहा हूँ। जी सर, मैं 4 कार्बन और गैस बनने लगेगी और ये जबरदस्त, बहुत जबरदस्त आइडिया है इनका और बहुत अच्छी आवाज थी, जैसा कि आपने सुना। डेफिनेटली बहुत भयभीत हो जाएंगे और तुरंत खेत छोड़ के भाग जाएंगे। तो बाकी में किसान का मित्र है, किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज बनाई है इन्होंने। अपील करना चाहेंगे? मैं सर किसानों से यही अपील करना चाहूँगा, इसलिए उनके जो भी बेटे पढ़ रहे हैं बाहर, वो सब इसी में लगे हुए हैं कि किसानों को अपने माता पिता को खर्चा बताया जाए। सभी किसान पुत्र हैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में जो भी पढ़ते हैं, गरीब बच्चे आते हैं, कोई खास अमीर बच्चे भी नहीं आते हैं। तो मैं किसानों के लिए, किसानों के बेटों ने उनके लिए एक किसान मित्र के रूप में तैयार किया है। तो मैं किसानों से यही अपील करना चाहूँगा कि उनके घर में पड़ी हुई प्लास्टिक का कोई ज़्यादा डिफेक्ट उसे बेच के जला करके उसे प्रदूषण न फैलाएं। उस प्लास्टिक का ऐसा यूज़ करें जो उनके लिए बेनिफिट हो और पैसे की बचत हो, और ये हम उससे बेनिफिट लगा देते हैं जिससे हो जाती है और काफ़ी पशु इससे हानि पहुंचती है। तो मैं सर ये पसंद नहीं है, तो मैं जानवरों की सुरक्षा हेतु मैंने ये बनाया है। इससे जानवरों की सुरक्षा भी होती है, किसानों की भी सुरक्षा होती है और फसल की हमारी सुरक्षा होती है, अच्छी पैदावार भी होती है। जो लेना है 2 इंची और 2 नीचे से एक जो आपको दिख रहा होगा, इसमें मैंने जो लाइट लगाया हुआ है, इसमें इसी के साइज का एक छोटा सा जिसमें लाइट काफी ऊपर पहुंच जाता है वो गैस। अगर है किसान हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, तो वो इसी बताई हुई विधि से इस यंत्र को बना सकते हैं, अपने घर में ही पड़े हुए कबाड़ से इस यंत्र को बना सकते हैं और डेफिनेटली अपने खेतों की सुरक्षा कर सकते हैं। मैं अमित कुमार, लाइव भारत के लिए।
है।